मित्रों, एशिया कप 2025 के लिए भारतीय टीम का स्क्वाड घोषित हो चुका है, लेकिन इस बार एक ऐसा नाम गायब है जिसने पूरे क्रिकेट जगत में हलचल मचा दी है। जी हां, हम बात कर रहे हैं श्रेयस अय्यर की, जिन्हें इस बार टीम में जगह नहीं मिली। इस फैसले ने फैंस के साथ साथ पूर्व दिग्गज खिलाड़ियों को भी हैरान कर दिया है। भारतीय टीम के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा और महेंद्र सिंह धोनी इस चयन को लेकर बेहद नाराज नजर आए। बताया जा रहा है कि गुस्से में उन्होंने अजीत अगरकर और सूर्य कुमार यादव पर जमकर नाराजगी जताई और एक कड़ा बयान जारी किया, जिसने पूरे क्रिकेट जगत को झकझोर कर रख दिया है। हर किसी के मन में यही सवाल उठ रहा है कि आखिर श्रेयस अय्यर जैसे भरोसेमंद खिलाड़ी को एशिया कप जैसी बड़ी प्रतियोगिता में क्यों नजरअंदाज कर दिया गया। रोहित और धोनी का यह बयान अब चर्चा का सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है और सोशल मीडिया से लेकर हर क्रिकेट मंच पर इसी की गूंज सुनाई दे रही है। तो मित्रों, आखिरकार रोहित और धोनी ने क्या कहा, कैसे उन्होंने गंभीर शब्दों में चयनकर्ताओं और सूर को लताड़ लगाई और उनके गुस्से से भरे इस बयान ने क्यों पूरे क्रिकेट जगत को हिलाकर रख दिया। इन सब सवालों के जवाब हम आपको पूरे विस्तार से इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि श्रेयस अय्यर को एशिया कप 2025 की टीम में मौका मिलना चाहिए था, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, एशिया कप का आगाज होने में अब बस कुछ ही दिनों का समय बाकी है। आपको बता दें कि एशिया कप की शुरुआत 9 सितंबर से होगी और इसका भव्य फाइनल 28 सितंबर को खेला जाएगा। इस महाकुंभ जैसी प्रतियोगिता के लिए सभी देशों ने अपनी अपनी टीमों का ऐलान कर दिया है और अब फैंस की निगाहें सिर्फ इस बात पर टिकी हैं कि कौन सी टीम खिताब पर कब्जा जमाएगी। इसी कड़ी में भारतीय टीम ने भी अपने फाइनल स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। अगर भारतीय स्क्वाड की बात करें तो कप्तानी की जिम्मेदारी इस बार सूर्य कुमार यादव को सौंपी गई है, जबकि उपकप्तान के तौर पर शुभमन गिल को चुना गया है। इनके अलावा टीम में अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, संजू सैमसन और हर्षित राणा को भी मौका दिया गया है। लेकिन मित्रों, हैरान कर देने वाली बात यह रही कि श्रेयस अय्यर को टीम से बाहर कर दिया गया। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि मोहम्मद सिराज और यशस्वी जायसवाल जैसे ढाकड़ खिलाड़ियों को भी नजरअंदाज कर दिया गया, जबकि यह वे नाम थे जिनके चयन की चर्चा चारों तरफ जोरों पर थी। आपको बता दें कि एशिया कप के लिए 15 सदस्य टीम के साथ 5 खिलाड़ियों को स्टैंड बाय में रखा गया है। इनमें प्रसिद्ध कृष्णा, वॉशिंगटन सुंदर, रियान पराग, ध्रुव जुड़ेल और यशस्वी जायसवाल का नाम शामिल है। लेकिन सबसे बड़ी निराशा तब हुई जब श्रेयस अय्यर का नाम अंतिम स्क्वाड से बाहर कर दिया गया। इस चौंकाने वाले फैसले के बाद हर कोई सोशल मीडिया पर चयनकर्ताओं और कप्तान सूर्य कुमार यादव पर सवाल खड़े करता नजर आया। फैंस से लेकर क्रिकेट एक्सपर्ट तक सबके बीच चर्चा का विषय यही बन गया कि आखिर श्रेयस अय्यर जैसे भरोसेमंद और बड़े मैचों में साबित खिलाड़ी को क्यों नजरअंदाज किया गया। और अब आते हैं सबसे बड़े धमाके पर। भारतीय टीम के 2 दिग्गज पूर्व कप्तान रोहित शर्मा और महेंद्र सिंह धोनी का गुस्सा इस फैसले के बाद 7वें आसमान पर पहुंच गया। दोनों दिग्गजों ने खुलकर चयनकर्ताओं और सूर्य कुमार यादव पर सवाल उठाते हुए बड़ा बयान दे डाला। उन्होंने गुस्से में टीम चयन पर कई तीखे सवाल खड़े किए और साफ कहा कि इस तरह के निर्णय भारतीय क्रिकेट के भविष्य के लिए खतरे की घंटी है। मित्रों, आप खुद सोचिए, जब रोहित और धोनी जैसे बड़े नाम इस फैसले से इस कदर नाराज हैं, तो क्रिकेट जगत में हलचल मचना लाजमी है। अब हर किसी की जुबान पर यही सवाल है, आखिर श्रेयस अय्यर को एशिया कप 2025 की टीम से बाहर करने की वजह क्या रही? क्या यह किसी सोची समझी रणनीति का हिस्सा है या फिर चयनकर्ताओं की कोई बड़ी चूक? तो आखिरकार रोहित और धोनी ने क्या कहा? उन्होंने चयनकर्ताओं और कप्तान सूर को किस तरह लताड़ लगाई और उनके बयान ने क्यों पूरे क्रिकेट जगत में भूचाल ला दिया? इन सभी सवालों के जवाब हम आपको विस्तार से इस वीडियो में बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि श्रेयस अय्यर को एशिया कप 2025 की टीम में जगह मिलनी चाहिए थी, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बताएं। सबसे पहले रोहित शर्मा सामने आए और उन्होंने गहरी नाराजगी जताते हुए कहा, एशिया कप के लिए भारतीय टीम का ऐलान हो चुका है। मैं मानता हूं कि टीम अच्छी है और इसमें किसी भी खिलाड़ी की काबिलियत पर सवाल नहीं उठाया जा सकता, लेकिन इसके बावजूद मुझे कहना पड़ेगा कि मुख्य चयनकर्ता अजित अगरकर और कप्तान सूर्य कुमार यादव से एक बहुत बड़ी चूक हो गई है। उन्होंने श्रेयस अय्यर जैसे होनहार खिलाड़ी को टीम में शामिल नहीं किया। सच कहूं तो यह समझ से परे है
कि इतनी बड़ी गलती आखिर कैसे हो सकती है। रोहित ने आगे कहा, आप सोचिए, एक ऐसा खिलाड़ी जिसने भारतीय टीम को कई महत्वपूर्ण मुकाबलों में जीत दिलाई, जिसने मुश्किल हालात में अपनी बल्लेबाजी से टीम को संभाला और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि आईपीएल में अपनी कप्तानी से अपनी टीम को फाइनल तक पहुंचाया, उस खिलाड़ी को आप इतने बड़े टूर्नामेंट से बाहर रख रहे हैं। यह कोई साधारण गलती नहीं है। पहले उसे इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज से नजरअंदाज किया गया और अब एशिया कप जैसे बड़े मंच से बाहर रखा गया। आखिर यह कैसा चयन है भाई? मुझे तो समझ नहीं आता कि आप एक खिलाड़ी को बार बार क्यों निशाना बना रहे हैं। रोहित ने श्रेयस के पक्ष में अपनी बात और मजबूती से रखते हुए कहा, मुझे पता है कि शुभमन गिल को टीम में शामिल किया गया है। मैं मानता हूं कि शुभमन गिल में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। उसने हाल ही में इंग्लैंड के खिलाफ बेहतरीन कप्तानी की और साथ ही शानदार बल्लेबाजी भी दिखाई, लेकिन इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि T20 फॉर्मेट में उसका प्रदर्शन उतना दमदार नहीं रहा है जितना होना चाहिए था। ऐसे में गिल को मौका देने के साथ साथ श्रेयस अय्यर को भी शामिल करना जरूरी था। यह टीम को और भी संतुलित बनाता। उन्होंने अपने बयान में बेहद गंभीर अंदाज में कहा, मैं साफ साफ बोल रहा हूं कि श्रेयस अय्यर को मौका ना मिलना न सिर्फ टीम इंडिया के लिए एक बड़ा झटका है, बल्कि यह एक खिलाड़ी के आत्मविश्वास को तोड़ने वाला कदम भी है। आप सोचिए, जब कोई खिलाड़ी बार बार मेहनत करके खुद को साबित करता है और फिर भी उसे लगातार नजरअंदाज किया जाता है तो उसका मनोबल कितना गिरता होगा। यह सिर्फ चयन की बात नहीं है, यह एक खिलाड़ी के करियर और उसके आत्मसम्मान का सवाल है। रोहित ने अंत में कहा, मेरी नजर में श्रेयस अय्यर जैसे खिलाड़ी को टीम से बाहर करना भारतीय क्रिकेट के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। यह वही खिलाड़ी है जिसने हर मौके पर अपने प्रदर्शन से टीम को सहारा दिया है। अगर ऐसे खिलाड़ियों को लगातार नजरअंदाज किया जाएगा तो इसका असर टीम की एकजुटता और खिलाड़ियों के आत्मविश्वास दोनों पर पड़ेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आगे चयनकर्ता अपनी गलती सुधारेंगे और श्रेयस जैसे खिलाड़ियों को उनका हक देंगे, क्योंकि भारतीय क्रिकेट को आगे ले जाने के लिए ऐसे ही जज्बे और जुनून वाले खिलाड़ियों की जरूरत है। वहीं धोनी ने अपने अंदाज में बेहद शांत लेकिन तीखे शब्दों में कहा, एशिया कप के लिए टीम इंडिया का स्क्वाड घोषित हो गया है और निश्चित तौर पर टीम मजबूत नजर आती है। लेकिन मुझे सबसे ज्यादा निराशा इस बात से हुई है कि श्रेयस अय्यर को इसमें जगह नहीं दी गई। एक खिलाड़ी जिसने लगातार अपने प्रदर्शन से टीम को सहारा दिया, जिसे संकट की घड़ी में भरोसे के साथ भेजा जाता है, उसका नाम ना होना समझ से बाहर है। धोनी ने आगे कहा, क्रिकेट सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है, यह भरोसे और आत्मविश्वास का खेल है। श्रेयस अय्यर ने हर बार यह साबित किया है कि जब टीम दबाव में होती है तो वह खड़ा होकर मुकाबला जिताने का माद्दा रखता है। ऐसे खिलाड़ी को बाहर रखना मेरे लिए बहुत बड़ा झटका है। चयनकर्ताओं और कप्तान को यह समझना चाहिए कि अनुभव और परिपक्वता जैसी चीजें किसी भी बड़े टूर्नामेंट में सबसे अहम होती हैं। उन्होंने साफ शब्दों में कहा, मैं यहां किसी की आलोचना करने नहीं आया हूं, लेकिन इतना जरूर कहना चाहूंगा कि अगर हम अपने सबसे भरोसेमंद खिलाड़ियों को ही बार बार नजरअंदाज करेंगे तो इससे न सिर्फ खिलाड़ी का आत्मविश्वास टूटेगा बल्कि टीम का संतुलन भी बिगड़ेगा। श्रेयस अय्यर का बाहर होना एक गलत संदेश देता है कि मेहनत और निरंतरता के बावजूद आपको नजरअंदाज किया जा सकता है। अंत में धोनी ने कहा, मेरी राय में श्रेयस अय्यर जैसे खिलाड़ी को टीम का हिस्सा होना ही चाहिए था। उसका अनुभव, उसका धैर्य और मैच फिनिश करने की क्षमता टीम इंडिया के लिए बहुत बड़ी ताकत हो सकती थी। उम्मीद करता हूं कि आगे इस तरह की गलतियां दोहराई नहीं जाएंगी, क्योंकि बड़े टूर्नामेंट जीतने के लिए सिर्फ टैलेंट नहीं बल्कि भरोसेमंद खिलाड़ियों की मौजूदगी भी जरूरी है। लेकिन मित्रों, आप सभी को क्या लगता है, क्या भारतीय टीम एशिया कप के खिताब पर कब्जा कर पाएगी? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दें।